मसीह खुदावंद के मुबारक, जलाली और कद्दूस नाम में आज शब ये खाकसार आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में दिल की गहराइयों से आदाब बजा लाता है और खुदावंद की तारीफ करता हूं कि आज मुझे और आप सबको यह बहुत ही खूबसूरत और अनमोल मौका फराहम हुआ कि एक बार फिर मिलकर हम खुदावंद की खूबसूरत और मीठी आवाज को अपनी जात के लिए सुनने वाले हो सकें। आप तमाम जो हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर हैं, ऐश एफएम रेडियो पर हैं, फेसबुक के कई ग्रुप्स में इस वक्त लाइव खुदावंद के कलाम के सीखने के लिए हमारे साथ शरीक हैं, इवन व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल्स पर भी मैं आप सब की खिदमत में खुदावंद का शुक्र करते हुए दुआ करता हूं कि खुदावंद आज अपने इस कलाम के वसीला से मुझसे और आप में से एक एक से बात करने वाले हो सके। हमारा आज का मजमून है, सिर्फ खुदा ही रास्त है। सिर्फ खुदा ही रास्त है। और इस मजमून के तहत हम आज के दिन बुजुर्ग अय्यूब के सहीफे का मुतालिया कर रहे हैं। 32 बाब पर पहुंचे हैं और मैं इस 32 बाब की तमहीद बांधूंगा, यानी पहली 5 आयात को आपकी खिदमत में पेश करूंगा, फाउंडेशन कायम करूंगा, ताकि उसके बाद हमें पता चल सके कि इन 5 आयात के बाद जो शख्सियत गुफ्तगू कर रही है वो क्या गुफ्तगू कर रही है। लेकिन इस वक्त आप सिर्फ 5 आयात तक ही रहें, अपनी अपनी बाइबल खोलकर तजस्सुस में रहते हुए 6ठी आयत से आगे पढ़ना ना शुरू करें। गुनाह नहीं होगा, लेकिन आपकी तवज्जो उन बातों से हट जाएगी जो मैं आपकी खिदमत में इस वक्त पेश करने को हूं। इसलिए फिलहाल इतने पर ही इक्तफा कीजिए जो मैं आपके साथ शेयर करने को हूं। अय्यूब 32 बाब और उसकी पहली 5 आयात मैं आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उन तीनों आदमियों ने अय्यूब को जवाब देना छोड़ दिया, इसलिए कि वो अपनी नजर में सादिक था। तब अलीहू बिन बराकील बूजी का, जो राम के खानदान से था, कहर भड़का। उसका कहर अय्यूब पर भड़का, इसलिए कि उसने खुदा को नहीं बल्कि अपने आप को रास्त ठहराया। और उसके तीनों दोस्तों पर भी उसका कहर भड़का, इसलिए कि उन्हें जवाब तो सूझा नहीं, तो भी उन्होंने अय्यूब को मुजरिम ठहराया। और अलीहू अय्यूब से बात करने से इसलिए रुका रहा कि वो उससे बड़े थे।
जब एलीहू ने देखा कि उन तीनों के मुंह में जवाब न रहा तो उसका कहर भड़क उठा। और फिर आगे एलीहू क्या कहता है, ये हम आइंदा इन आयात पर देखेंगे, आने वाले काल एक दूसरे खुदावंद के अजीम खादिम के जरिया से। ये जो आयात पेश की गई है, जब मैं इनके पसे मंजर में देखता हूं तो बुजुर्ग अय्यूब के 3 दोस्त जिनमें एलीहू शामिल नहीं है, इनमें एलीफज तेमानी, बलदद सोखी और जोफर नामाती है। अय्यूब की नागुफ्ता बेहालत को देखकर वो बुजुर्ग अय्यूब को इनकरेज करने के बजाय अय्यूब पर तनकीद करते और इल्जाम लगाते हैं कि तूने जरूर कोई ऐसा पाप किया है जिस सबब से आज इस सजा में मुब्तला है। और अब एक ऐसा वक्त आया कि इन तीनों दोस्तों की मुतअद्दिद मुकालमाबाजी और बातचीत के बाद बुजुर्ग अय्यूब ने बड़े खरे खरे उनको जवाब सुनाए, जिसके नतीजे में अब वो तीनों दोस्त मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाते हैं। इस खामोशी के पीछे कुछ वजूहात हैं और इन वजूहात के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने हर मुमकिन तरीका से अय्यूब को मौरदे इल्जाम ठहराया, लेकिन अय्यूब ने कबूल नहीं किया। और दूसरी तरफ जब फाइनली बुजुर्ग अय्यूब लगता है कि वो इस गुफ्तगू में जीत जाते हैं, तो बात तो सही है, लेकिन असल में बुजुर्ग अय्यूब के जीतने के पीछे एक फाल्स यानी एक गलत टीचिंग, एक गलत बात भी हमें नजर आती है, जिसको मलहूज़े खातिर रखना बहुत जरूरी है। और वो ये कि बुजुर्ग अय्यूब ने बहर सूरत अपने आप को रास्त ठहराने की कोशिश की कि जिस सजा में मैं मुब्तला हूं, जिस आजमाइश और जिस दुख में, मैंने कोई ऐसा काम किया नहीं है जिस सबब से मैं इस अजाब में मुब्तला हूं। बुजुर्ग अय्यूब की जो वीकनेस और कमजोरी हमें नजर आती है वो ये कि वो अपने आप को रास्तबाज ठहराते हैं, लेकिन खुदा को मोरदे इल्जाम। अय्यूब की किताब में जितनी भी अय्यूब की गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू से बुजुर्ग अय्यूब गोया खुदा को इल्जाम देते हैं और अपने आप को रास्तबाज कि मेरे दुख, मेरी तकलीफ, मेरे खानदान का शिराजा बिखर जाना, सब कुछ खत्म हो जाना, मालो मता, धन दौलत, सब कुछ का इज्जत का खाक में मिल जाना, यह किसी मेरे किए के सबब से नहीं था, बल्कि बुजुर्ग अय्यूब इस बात पर जोर देते हैं कि यह खुदा का कसूर है। खुदा ने
ऐसा किया। या मुझे यूं कहना चाहिए कि वो खुदा की निगाह में भी और अपने दोस्तों की निगाह में भी अपने आप को तो रास्तबाज और पारसा ठहराते थे, लेकिन कादर मुतलक को वो इल्जाम देते थे कि इस हालत के पीछे रीजन खुदा बजाते खुद है। पर एक बात तो हमें जानने की जरूरत है कि बुजुर्ग अय्यूब के ईमान का इम्तिहान जरूर था। खुदा को अपने बंदा अय्यूब पर रश्क था, लेकिन बुजुर्ग अय्यूब रब के हुजूर अपने आप को मुकम्मल तौर पर रास्त नहीं ठहरा सकते थे। खुद भी हम कलाम में देखते हैं कि कई मकामात पर आया है कि मादरो पिता से पैदा होने वाला, पिदरो मादर से, मां और बाप से पैदा होने वाला, कैसे कोई बाप पाक हो सकता है। बुजुर्ग अय्यूब ने मुमकिन है कि कोई ऐसा काम ना किया हो जिसके सबब से इस कर्ब और अजाब में हुए हों, लेकिन दूसरी तरफ यह नहीं कहा जा सकता कि मैं टोटली रास्त हूं। हमारी जिंदगी में बुजुर्ग अय्यूब को यह इकरार करना था कि हां, जहां तक मुझे लग रहा है मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसकी मैं सजा पा रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब ही नहीं कि मैं मुकम्मल तौर पर रास्त हूं। तो गुफ्तगू कुछ यूं है कि अय्यूब के वो तीनों दोस्त खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बात अय्यूब नहीं मानते और अय्यूब की बात वो नहीं मानते। जो बातें बुजुर्ग अय्यूब कर रहे हैं, उन बातों का असर उन पर नहीं होता, और वो जो अय्यूब को इल्जाम देते हैं, उनकी बातों को बुजुर्ग अय्यूब कबूल नहीं कर रहे। आप किसी शख्स के साथ बात कर रहे हो, कोई बात ठीक हो या गलत, आप मनवाने की कोशिश कर रहे हो, और अगर कोई ना माने तो जो अक्लमंद और दाना लोग हैं वो फिर खामोशी इख्तियार करेंगे कि इससे बढ़कर हम और क्या कर सकते हैं। थे तो अय्यूब के दोस्त भी दुरुस्त नहीं, लेकिन अब नतीजा कहीं भी नहीं पहुंचता। तो यहां पर मेरे लिए और आपके लिए एक सबक भी है, और वो ये कि हम कभी भी इस बात का दावा न करें कि मैं खुदा की निगाह में रास्त हूं। हम रास्तबाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। मसीह को जब पाया तो मसीह की रास्तबाजी के सबब से हम रास्तबाज ठहरे, लेकिन फिर भी जब हम इस जमीन पर चलते हैं तो हमारे पांव गर्द आलूद हो जाते हैं। हम वो पापी और गुनाहगार लोग हैं जो खुदा के फजल के वसीला से बचे हैं, और हमारी जिंदगियों में मसीह के पाने के बाद भी कोताहियां और गलतियां होती रहती हैं। इनका मुसलसल होता रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन
फिर भी गाहे बगाहे हमसे ऐसी बातें, ऐसे अवामिल, ऐसे अफवाल, ऐसे कौल होते रहेंगे जो खुदा की निगाह में दुरुस्त नहीं है। बाजों का मैं कोई बात करने के बाद सोचता हूं कि शायद ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी। किसी काम के करने के बाद खुदा का रूह बताता है कि ये ठीक नहीं है, और फिर मैं खुदा के हुजूर आता और अपना बोझ हल्का करता हूं। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अगर हम अपने आप को रास्तबाज ठहराते हैं, कोई गलती, कोई खता हम नहीं करते, तो हम अपने आप को भी झूठा ठहराते हैं, खुदा के कलाम को भी, क्योंकि यह खुदा के कलाम का फैसला है। और अब यह तो एक बात है कि हम अपनी जाती रास्तबाजी पर भरोसा करना छोड़कर खुदा की रास्तबाजी पर तकिया करें, नंबर 1। और नंबर 2, अपने बड़े रास्तबाज और परहेजगार होने के दावे करना हम छोड़ें और यह कहें, खुदावंद के फजल के वसीला से मैं बचा हूं और उसके फजल मैं अपना जीवन बसर कर रहा हूं। यह बड़ी बात है। और इसके साथ साथ जब मैं यहां पर देखता हूं कि जब अय्यूब के साथी अय्यूब पर इल्जाम लगा रहे थे, तो बुजुर्ग अय्यूब को जरा अपने जीवन पर गौर करना और देखना जरूर था। क्या ये बातें जो कर रहे हैं वो किसी हद तक दुरुस्त है या बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है? और यूं करने से अय्यूब के लिए भी बेहतरी थी, दोस्तों के लिए भी, और खुदा की निगाह में भी यह बात भली साबित होती थी। और जहां मुझे और आपको अपनी वीकनेसेस का कन्फेशन करना है, जरूर हम उन बातों का खुदावंद के हुजूर इकरार करने वाले हों और दूसरों के सामने भी, क्योंकि वही खुदावंद है जो हमें माफ करते, रास्त ठहराते और बहाल करते हैं। और जब अय्यूब और अय्यूब के दोस्तों के माबैन होने वाली इस सारी गुफ्तगू का कोई खातिर खा रिजल्ट ना निकला, मुझे यूं कहना चाहिए कि शायद तीसरे बाब से लेकर 30 बाब तक जितनी भी गुफ्तगू हुई, इसका कोई खातिर खा रिजल्ट ना निकला। तो अब लगता है कि कोई शख्स ऐसा है, थर्ड पर्सन, जो इस सारी गुफ्तगू को, इन तमाम अबवाब में होने वाली गुफ्तगू को वो सुन भी रहा था और देख भी रहा था कि यह क्या मुकालमा बाजी हो रही है। और जो शख्स इन बातों को सुन रहा था, वो अचानक स्क्रीन पर अपीयर होता है। इन 30 अबवाब में वो शख्स खामोश रहता है और सुनता रहता है, अय्यूब की भी और दोस्तों की भी। और अब उसका वक्त आया कि जब दोनों पार्टीज, दोनों फ्री कैंप अब खामोश हुए
तो फिर वो शख्स बोलने लगे और इस शख्स की गुफ्तगू 32, 33, 34, 35, 36 और 37 के तकरीबन 24 आयत तक, लेकिन 37 बाब, इन 6 अबवाब में सिर्फ और सिर्फ इस शख्स की बातों का जिक्र है। और यह शख्स जिसका नाम हमने यहां पर देखा, अलीहू बिन बराकील बूजी, और राम के खानदान का, बाद में चाहे तो आप पैदाइश 22 बाब की 21 आयत और फिर यर्मिया 25 की 23 भी आप देखें, ताकि आपको और क्लियर पता चल जाएगा कि इस शख्स की बैकग्राउंड क्या है और ये कौन है। पहली बार अय्यूब की किताब में इस शख्स का हमें जिक्र मिलता है और फिर इसका शजराए नसब भी मिलता है कि ये किसका बेटा है और कहां से आया है। क्यों? इसलिए कि कोई ये ना समझे कि ये माइफ यानी कोई बनावटी दास्तान है। नो, एक स्पेसिफिक शख्सियत, फलां खानदान की, फलां का बेटा फलां इलाके से आया और वो शख्स ये गुफ्तगू कर रहा है। बाकायदा इस बात की तस्दीक के लिए, सच्चा साबित करने के लिए, सच्चाई के पेश करने के लिए उस शख्स के नाम का यहां पर हमें तज़किरा मिलता है, ताकि मैं और आप जान पाएं कि यह कोई बनावटी बात नहीं है। अलीहू, जिसके नाम का मतलब है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, ये अलीहू वो शख्स है कि इसके बोलने की वजह से लगता है कि ये जरा गुस्सा में आया, क्योंकि हमने ये जो 5 आयात देखी हैं इनमें हमें अय्यूब पर भी उसके गुस्से के भड़कने का तज़किरा मिलता है और अय्यूब के रफीकों पर भी। और मैं इसकी वजह आपकी खिदमत में ऑलरेडी बयान कर चुका हूं कि इसकी क्या वजह थी, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू के बाद नतीजा कुछ भी ना निकला। बात जहां थी वहां की वहां ही रही और अय्यूब भी टस से मस नहीं हुए। आप भी जिस बात पर अड़े हुए थे उस बात पर अड़े ही रहे। और जब अलीहू बोला तो काफी सब्र करने के बाद, जरा गुस्से में लेकिन काफी सब्र करने के बाद, और ये जो सब्र था इसके पीछे सकाफती और मुआशरती रीजंस थे, क्योंकि मशरिक वस्ता में या एशिया में जब बड़े बोल रहे हों तो छोटों को खामोश रहने का दर्स दिया जाता है कि खामोश, तुझसे बड़े बोल रहे हैं, उनको बात करने दो। और पॉसिबल है कि अय्यूब के दोस्त भी और बुजुर्ग अय्यूब खुद भी अलीहू से उम्र में कहीं ज्यादा बड़े हुए हों। कितने बड़े?
मुझे इस बात के जानने की कोई जरूरत नहीं है कि कितने बड़े थे, कितने साल और कितने दिन और कितने घंटे और मिनट, लेकिन इतना काफी है कि वो अलीहू से बड़े थे। और मशरकी रिवायात को मद्देनजर रखते हुए अलीहू खामोश रहता है ता वक्ते के इनकी बात कहीं फाइनल होकर खत्म ना हो जाए। और बाज उलमा का यह ख्याल है कि ये अलीहू खुदा की तरफ से एक भेजा गया मैसेंजर, एक पैगाम्बर था जो इन दोनों के बीच में आता और हायल होता है। और 32 से 37 के बाद भी इसका कहीं और जिक्र नहीं मिलता। और इवन एक आलम ने यह कहा मुफस्सरीन में से कि अहदे अतीक में इट्स पॉसिबल कि खुदाबंद यीशु मसीह अलीहू की सूरत में इन दोनों फरीकैन के बीच में आए ताकि उन दोनों पर उंगली उठाई जाए कि हो तुम भी गलत हो तुम भी गलत। फल जो कोई भी है, लेकिन खुदा की तरफ से इन दोनों फरीकैन के बीच में हायल हुआ ताकि इनको बताए कि तुम दोनों अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त नहीं हो। और दौरान मतालिया यानी 6ठी आयत के बाद जो कुछ बात अलीहू करता है, बात क्लियर हो जाएगी कि अलीहू के कहने के पीछे क्या क्या मकासद थे। और हम यहां पर देखते हैं कि उम्र में बुजुर्ग होने, बड़े होने और फर्क होने के सबब से अलीहू मुकम्मल तौर पर एहतरामन खामोश रहता है और फिर वो बोलता है। और अय्यूब के बारे में अय्यूब की किताब में तकरीबन 4 बार इस बात का जिक्र आता है कि अय्यूब खुदा से गुस्से हुआ, खुदा से नाराज हुआ है। और फिर अलीहू के बोलने पर जब अलीहू बोलता है तो फिर बुजुर्ग अय्यूब के पास अब कोई जवाब नहीं रहता। जब उन तीनों दोस्तों ने गुफ्तगू की तो उस वक्त तो अय्यूब के पास बहुत सारे जवाबात थे, लेकिन अब जब रब किसी को भेजता है जो रब की तरफ से हो और वो आकर आईना सामने रखता है तो फिर सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और फिर बुजुर्ग अय्यूब के पास कोई जवाब नहीं रहता कि अब वो कहे तो क्या कहे। मतलब यह है कि हम भले जितने ही खुदा के कलाम को जानने वाले क्यों ना होना, खा हमारी रूहानी जिंदगी कितनी ही गहरी और अच्छी क्यों ना हो, खा हमारी कितनी ही दुआया जिंदगी क्यों ना हो, खा हम कितने ही हलीम और फरोतन क्यों ना हूं, अपने आप में हम रास्त नहीं हैं। खुदा की रास्तबाजी सबसे उत्तम रास्तबाजी है, उसके अलावा कोई रास्तबाज नहीं है। हम मसीह यीशु में ईमान लाने के वसीला से रास्त ठहरते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मसीह पर ईमान लाने के बाद हमें आजादी है कि गुनाह करते फिरें, या
یہ کہ ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا، ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں اور ایون گناہ ہوتے رہیں گے، لیکن کنٹینیولی نہیں، کیونکہ مسیح کے صلیب پر کیے گئے ہم پر احسان ہمیں یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ ایک دفعہ جب تمہارا قرض چکا دیا گیا ہے تو بارہا بار اپنے سر پر قرض کے انبار کیوں لگاتا ہے؟ اب کوئی اور نہیں جو تمہارے اس قرض کو چکانے والا ہو۔ الیہو نہ تو ایوب کی گفتگو سے مطمئن ہے اور نہ ہی ایوب کے دوستوں کے جوابات سے۔ دونوں کا غلط ہونا ضرور تھا، دونوں میں ویکنیسز کا ہونا ضرور تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ایوب ٹھیک ہے اور دوست غلط تھے، یا دوست غلط تھے اور ایوب ٹھیک تھے، نہیں۔ دونوں میں ہم ویکنیس ضرور دیکھتے ہیں، لیکن ایوب اپنے آپ میں، اپنی نگاہ میں خود اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے تھے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دوستوں کی خاموشی اب ایوب کی جیت نظر تو آ رہی تھی، لیکن اصل میں وہ جیت تھی نہیں، وہ اپنی انا کے سبب سے تھی۔ اسی لیے تھرڈ پرسن خدا کی طرف سے بیچ میں آتا ہے تاکہ وہ دکھائے کہ یہ دونوں فریقین، ایوب اور ایوب کے دوست، روحانی اعتبار سے کہاں ہے۔ اور یہ شخص الیہو کا لگتا ہے جیسے ظہور ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈس اپیئر یعنی غائب ہو جاتا ہے۔ جب ہم الیہو کی گفتگو پر بات کریں گے تو ہمیں کلیئرلی پتا چلے گا کہ اس شخص کی باتوں میں وزن ہے، یہ نہیں کہ وزن نہیں ہے۔ ان 5 آیات میں ہم ایک ہی بات کو دیکھتے ہیں کہ ایوب کے دوست بھی غلط تھے اور ایوب خود بھی غلط تھے کسی حد تک۔ اس لیے خدا کسی اور کو بھیجتا ہے تاکہ یہ دونوں فریقین جان سکیں کہ ان کی جو روحانی حالت ہے وہ کیا ہے۔ اور میرے لیے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ عزیزو، آئیں، جب ہم سے غلطی، خطا اور گناہ ہو جائے تو اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو راست باز نہ ٹھہرائیں۔ جو ہوا اس کا اقرار بندے کے سامنے بھی جس کے خلاف کیا، اور رب کے سامنے بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ سرفرازی تبھی ملتی ہے، ورنہ تنزلی کی کھائی میں ہم اترتے چلے جائیں گے۔ ہماری اپنی راست بازی کسی کام کی نہیں، خدا راست باز ہے، اور اس راست باز نے مسیح یسوع میں ہو کر میری اور آپ کی ناراستی کو لے لیا تاکہ اس کی راست بازی میں اور آپ راست باز ٹھہریں۔ اور رومیو کا خط اس بات کو بہت کلیئرلی، واضح طور پر بیان کرتا ہے، ہماری ناراستی اور خدا کی راست بازی۔ خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائے
کہ جب کبھی ہم پر کوئی انگلی اٹھے تو ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور ٹٹولنے والے ہوں اور کنفیشن کرنے والے. جب پاک روح ہم پر کوئی بات ظاہر کرتا ہے تو تاکہ ہم خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہوں اور ہماری روحانی زندگی میں مزید کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. خداوند اس کلام پاک کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی برکت بخشے. God bless you all and have a beautiful time.